नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। सुप्रीम कोर्ट में 16 मई को एक ऐसे केस की सुनवाई हुई जिसने सभी का ध्यान खींचा। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार भेजने के बहाने अंडमान सागर में छोड़ दिया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि इन्हें जानबूझकर मौत की तरफ धकेला गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ, बल्कि इस पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो सोशल मीडिया की मनगढ़ंत कहानियों को लेकर देश की न्याय व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के बेंच ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मोहम्मद इस्माइल और वकील कॉलिन गोंजाल्विस से पूछा, देश पहले से ही कई चुनौतियों से गुजर रहा है और आप हर बार नई कहानी लेकर आते हैं, आखिर इसका आधार है क्या? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों रोहिंग्या को लेकर सरकार के काम में बाधा डाली जा रही है? क्या है इसके पीछे का असली खेल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर ये रोहिंग्या के इशू को लेकर इतना इसे इरेज क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे असली खेल है क्या? देखिए, पहले कहानी समझ लिए हुआ क्या। जी, जज साहब ने कह दिया कि ये बकवास उठा के लेके जाओ हमारे कोर्ट से। ये देश जो है अभी मुश्किल समय से गुजर रहा है, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, पता नहीं सीज फायर आगे बढ़ेगा घटेगा, आगे क्या होगा, और तुम इस तरह का फ्रिवलस स्टोरी लेकर के आ जाते हो। दिस इज नॉट गुड। कोई सबूत वबूत नहीं है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में हो गया, लेकिन क्या हुआ? और मैं तो ये कहूंगा, अगर सरकार ने ये काम किया और जो याचिकाकर्ता वो कहानी सुना रहे हैं, तो ये समझिए कि नया भारत है। सरकार को लाख लाख बधाई। यही तरीका है, धर्मशाला नहीं है देश। यही तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को उठा उठा करके फेंकिए, अपने आप आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इन लोगों को रेडिकलाइज करके हिंदुस्तान में दे आर चलता फिरता ह्यूमन बॉम्ब है ये सब। कब कौन क्या कर देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सर, वो भी जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या हुआ इसको लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गोंजाल्विस साहब, कॉलिन गोंजाल्विस पहुंचते हैं कि याचिका लेकर के और एक कहानी बताते हैं। भगवान करे कहानी सच हो। बताया यह गया कि मैं दिल्ली से, आजकल चल रहा आइडेंटिफिकेशन जी, तो उनको कहा कि बायोमेट्रिक्स तुम्हारा लेंगे, जिनके जिनके पास रोहिंग्या का कार्ड मिला, जिनको लगा कि भाई ये रोहिंग्या है ना, और सबको उठा ले गए कि बायोमेट्रिक्स करवाएंगे। तो बस से इस थाने से उस थाने, इस थाने से उस थाने दिल्ली में घुमाया गया, और उसके बाद सबको ट्रेन में बिठा करके कलकत्ता चले गए और वहां पे बिठा दिया इनको एक शिप पे। ये हमारी कहानी नहीं है, उनकी कहानी है। और जब ये लोग अंडमान निकोबार पहुंचे तो वहां इनको रखा गया, पूछा गया, और ये पूरे दौरान इनके हाथ पैर बांधे हुए थे, आंख में पट्टी लगा हुआ था। तो इनसे पूछा गया, भाई कहां जाओगे? ये तो रोहिंग्या म्यांमार से आए ना जी, कि म्यांमार जाओगे या इंडोनेशिया जाओगे? क्योंकि म्यांमार से बहुत सारे रोहिंग्या भाग करके इंडोनेशिया चले गए, इस्लामिक कंट्री है इंडोनेशिया। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमको इंडोनेशिया भेज दो। बोले अच्छा, इंडोनेशिया ही भेज देते हैं। फिर इन लोगों को नेवल शिप पे जो है रखा गया। कोई 40 संख्या बता रहा है, कोई 38 बता रहा है, कोई 45 बता रहा है, कोई ज्यादा भी बता रहा है। इतने सारे लोग थे। तो इंडोनेशिया के लिए उन लोगों को बोला गया, भाई ठीक है, इंडोनेशिया भेज देते हैं। और एक दिन के बाद इन लोगों को बकायदा समुद्र के बीच में ही उठा करके, साथ में जैकेट वगैरह पहना करके, लाइफ जैकेट, और इन लोगों को एक बोट पे डाल दिया गया। बोले भाई आ जाओ, इंडोनेशिया है। और हमारा नेवल शिप जो है वापस आ गया। अब मालूम ये चल रहा है कि इनके हिसाब से कि भाई साहब, इनको इंडोनेशिया नहीं भेजा, वापस म्यांमार में भेज दिया। जहां से वो भाग के आए वहीं भेज दे कि भाई तुम्हारा देश है, तुम वहीं जाओ। सही बात है,
भटक करके आ गए हो यहाँ पे तो तुमको सही रास्ते पे पहुंचाते हैं। जी। तो वो वहां चले गए। तो पिटिशनर ये कह रहा है कि भाई फिर हमने जो है वहां से वो लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने फोन किया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और इसलिए हम यहां पे आए हैं। तो पहली बात ये कि अगर ये सही है, ऐसी बांग्लादेशी को उठा करके फेंकी ना, रोहिंग्या वगैरह को ऐसी फेंकी। भाई जाना है कहीं जाओ और जो रोहिंग्या के बारे में बात करे उसी घर में चले जाओ, उसी क्या रहो। जो देश इसके बारे में उठाए उसी देश में। भाई पाकिस्तान में क्यों नहीं रोहिंग्या है? जब भाई अफगानिस्तान में क्यों नहीं जाते हो? इराक जाओ, ईरान जाओ, सीरिया जाओ। सऊदी अरब ने क्यों मना कर दिया भाई तुमको नहीं लेंगे? यमन जाओ, जहां जाना है जाओ। 56 मुस्लिम देश हैं, वहां ये बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान ये नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान में घुसेंगे, है ना। तो कोई धर्मशाला तो है नहीं, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने घुसाया था। अब अगर ऐसा सरकार ने किया तो मजा आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक कहानी बना रहा है। ये जज साहब ने कहा, तो जज साहब ने पूछा कि भाई इतना बड़ा चीज हो गया, तुमको कैसे मालूम? तुम दिल्ली में बैठे हुए हो, म्यांमार में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, ये क्यों तुम बकवास कर रहे हो यहां पे? तो नहीं सर, वो जो वहां से जो लोग जो थे जब वहां उतर गए, वहां से फिर वीडियो वगैरह आया है यहाँ पे। बोलो भाई क्या है, कोई सबूत तो दोगे, कुछ प्रूफ तो दोगे। और क्या डिमांड थी इनकी, कॉलिन गोंजाल्विस की, कि जिन लोगों को वहां छोड़ा गया है उसको वहां से लेकर के फिर से हिंदुस्तान में लेकर के आइए। यही प्ली था, यही प्ली था कि हुजूर उन लोगों को वापस लेकर के आइए। तो गोंजाल्विस साहब के घर में ही 10-15 रोहिंग्याज को रहना देना चाहिए। थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम भी तो करे, मानवता के आधार है ना। पर। मानवता के आधार पे जो है वो उनको रखना चाहिए। कुछ कांग्रेस पार्टी के यहाँ रहे, कुछ ममता बनर्जी के टीएमसी के नेताओं के घर पे रहे, यही करना चाहिए। प्राइवेटली गाली देते हैं ये लोग, और देश के बारे में जब चिंता करने की होती है तो इनको राजनीति समझ में आती है, पैसा समझ में आता है। तो साफ साफ कहा जस्टिस सूर्यकांत ने, when the country is going through such a difficult time, you come up with such fancy stories। इज्जत बढ़ गई जस्टिस सूर्यकांत के लिए। यही करते आ रहे हैं आज तक ये। लेकिन डॉक्टर साहब अगली तारीख भी दे दी गई है। भाई वो तारीख दे दी गई है कि भाई आप लेकर के आए हो तो उसका तो निदान कानून का अपना प्रक्रिया है ना जी। क्योंकि उन्होंने कहा कि भी पहले वाला अगर आप ज्यादा ये करोगे तो पुराना जो केस है रोहिंग्या का है उसको हम फिर उसके साथ हम उसके प्रिज्म से इसका फैसला कर देंगे। कोई धर्मशाला नहीं है देश, आप इलीगल हैं तो आपको यहां से रुखसत किया जाएगा, आपको रखने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ पे हमने क्या सोच लिया है, कोई भी आ जाए कहीं भी कुछ कर ले। अभी देखिए बंगाल में क्या होता है, ममता बनर्जी के लिए एलिबाई है ना। इलेक्शन खत्म हुआ तो कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी के वोटरों को मारा गया, हिंदू मुसलमान सबको मारा, सबको मारा। वामपंथी भी उसमें थे, कांग्रेस वाले भी थे, वो फुरफुरा शरीफ वाला जो पार्टी है उसको भी मारा। और जब कोर्ट सारे चीज इन्वॉल्व हुए तो सरकार ने क्या कहा, आउटसाइडर आ गया। ये बांग्लादेशी सब थे, आए मार के फिर भाग गए। भाई आए क्यों? और अगर आए इस तरह का कांड किया तो उसके बाद तो बंगाल की पुलिस को ढूंढ ढूंढ के बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को मार मार के भगाना चाहिए कि ये फिर यही काम करेंगे। और अभी ये जो पूरा कांड हुआ ये वक्त के वजह से हिंदुओं को घर छोड़ के भागना पड़ा। कौन किया? फिर ये कह रही कि बाहर से मुसलमान आए, मुर्शिदाबाद है ना। मुर्शिदाबाद के कांड में बाहर से मुसलमान आए, ये बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्याज हैं।
तो हमने क्या कर रखा है देश को? कहीं तो इसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए, जज साहब ने तो बहुत ही अच्छा डांट पिलाया है गोंजाल्विस को। अगली सुनवाई होगी तो और भी डिटेल आएगा। इनसे मांगा गया है प्रूफ, तो वो देंगे वीडियो, वो देंगे सारी चीजें। तो वो वीडियो आएगा तो देश भी देखेगा भाई सरकार ने आखिर किया क्या। वाकई उठा करके फेंक दिया समुद्र में हाथ पैर बांध के, तो ये भी तो पता चले। तो ये सबूत दे नहीं पाएंगे मुझे लगता है, और अगर देंगे तो सरकार की बहुत बड़ी मदद ही करेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर रोहिंग्या शरणार्थियों को भारतीय कानूनों के तहत विदेशी माना गया है तो उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। यूएनएचआरसी के पहचान पत्रों को भी कोर्ट ने भारतीय कानून के सामने अमान्य करार दिया। हालांकि कोर्ट ने वकील गोंजाल्विस से कहा है कि वो याचिका की एक कॉपी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भेजे, ताकि सरकार चाहे तो इस पर विचार कर सकती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को 3 जजों की बेंच में होनी है। यानी यहां पर भी मामला पूरी तरह से अटकता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन यह पहली बार है जब मोदी सरकार ने इतना शानदार काम किया है। लेकिन क्या वाकई में ये हुआ है, ये अगली सुनवाई में और पूरी तरह से तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।